हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि 10 साल की जो आईडी हमारी बैन हुई है वो वेबसाइट के जरिए हम कैसे ओपन करते हैं और वेबसाइट हमको कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि जिससे हमारी मदद होती है आईडी अनबैन होने में। तो बहुत सारी गूगल में आप सर्च मारते हो तो बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलती हैं। तो वो वर्क कैसे करती हैं सब वेबसाइट्स, तो उनका अलग अलग तरीका होता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि उनका क्या तरीका है, वो कैसे हमारी मदद करते हैं। और जो बैन हुई आईडी है वो अनबैन होती है या नहीं होती है वो आप इस वीडियो से खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे। बिना वीडियो को स्किप किए आपने ये वीडियो देखनी है और 110% गारंटी है कि आप बिल्कुल समझ जाओगे कि भाई वो कैसे वर्क करते हैं, आपकी किस प्रकार से हेल्प करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे कि कैसे पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद हमको वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो देखनी है। वीडियो लंबा जरूर है बट वही इस वीडियो को देखे जो इस चीज़ को इंटरेस्टेड है जनरल नॉलेज के लिए कि भाई वो कैसे वर्क करते होंगे। तो ये वीडियो एक जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है। तो इसके ऊपर पैसा लगाना बेकार है या सही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए कि कैसे वो पेमेंट लेते हैं आपसे और कैसे वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्च मारने के बाद कुछ ऐसा हमको वेबसाइट का पेज ओपन मिलता है जिसमें उन्होंने अपने पैकेज के बारे में डिटेल दी होती है, जिन पैकेज का अलग अलग प्राइस रहता है। तो ऐसे कुछ हमारे सामने पैकेज खुल के आ जाता है और ये सबसे सस्ते वाला पैकेज है जो इनका फर्स्ट पैकेज है। कीमत है $29.99। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन घूमते हैं कि ये वेबसाइट काम कैसे करती हैं, वर्क कैसे करती हैं और कैसे हमारी हेल्प करती हैं। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे हम पैकेज को चूज़ करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, ऐसा पेज ओपन होके आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका नाम क्या है और सेकंड में लिखा रहता है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है जिसके साथ हम बाद में आपके साथ कांटेक्ट में रहें। और तीसरा कौन सी गेम के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पबजी के लिए, तो पबजी ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो क्या रीज़न था आपकी गेम को बैन होने का, तो इसमें लिखा है कि आई एम यूज़ हैक एम बोट, कि मैंने हैकिंग यूज़ की हुई थी सॉफ्टवेयर। तो आपने फोर्थ में है कि आपने अपील की थी पहले अनबैन करने की, यदि की है तो यस, यदि नहीं की है तो नो पर क्लिक करना होता है। तो बाद में नीचे जो लिखा रहता है कि आपका कौन सा डे में जो है कौन सी तारीख में वो आईडी बैन हुई है वो डेट डाल देनी होती है। और साथ में लिख देना होता है कि आई एम यूज़ हैक एम बोट। तो लास्ट में लिखा रहता है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, वो पेपल पे ही पेमेंट लेते हैं, वीज़ा कार्ड से लेते हैं, मास्टर कार्ड से लेते हैं। तो इसमें सेलेक्ट कर लेना होता है ऑप्शन कौन से हमने पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, वो सेलेक्ट कर लेना होता है। तो उसके बाद नीचे एक बॉक्स होता है उसके टिक करके प्रोसेस कर देना होता है। तो ये सब प्रोसेस के बाद पेपल की तरफ से ऐसे एक मैसेज मेल में आता है कि आपकी जो है पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जो आपने $29.99 किए हुए हैं। तो फिर एक मैसेज वेबसाइट की तरफ से आता है मेल में कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, कि जो आपने ऑर्डर किया है। तो अब बात आती है कि 5 टिकट और एक अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है। 5 टिकट 1 अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको 5 टिकट का मतलब होता है कि आपको स्टोरी देंगे बनाकर, कस्टमाइज स्टोरी लिख कर देंगे कि भाई वो स्टोरी होती है पबजी, आपने वो कॉपी करनी होती है और पबजी को सेंड करनी होती है। उधर से मेल में ये लोग डाल देते हैं स्टोरी बनाकर, तो आपने उधर से कॉपी करना होता है और पेस्ट कर देना होता है। साथ में इन्होंने लिंक भी दिया रहता है।
तो स्टोरी के साथ लिंक दिया होता है कि जिस पे आपने वो कॉपी पेस्ट करनी होती है। तो वन अकाउंट का मतलब है कि एक ही अकाउंट ओपन होगा। तो 5 दिन आपको ये स्टोरी अलग अलग बना कर देंगे। तो एक दिन में यदि आपकी अनबैन होती है आईडी तो हो जाती है, नहीं तो ये 5 बार आपको स्टोरी अलग अलग स्टोरी बनाकर जो लिख कर हैं वो आपको सेंड करते रहेंगे। एक दिन में एक स्टोरी होती है जो आपको कस्टमाइज लिखकर आपके मेल में ये लोग सेंड करते हैं। तो ऐसे लिखी हुई टिकट, जिसको हम स्टोरी बोलते हैं, टिकट बोलते हैं, तो ऐसे मेल बॉक्स में आती है और नीचे से वो कॉपी करना होता है। तो जो ऊपर लिंक दिया होता है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक पबजी का सपोर्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाता है, पबजी का पेज ओपन हो जाता है सपोर्ट वाला। तो ऐसा पेज ओपन होता है जो उन्होंने लिंक दिया होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो ISO लिखा हुआ है, तीर का निशान है जो, यदि आईडी एप्पल एप्पल आईडी से है तो iOS सेलेक्ट करना होता है, यदि आईडी एंड्रॉयड पे है तो एंड्रॉयड को सेलेक्ट करना होता है, यदि वेब पर है जैसे फेसबुक पर होती है या है ना ट्विटर पे होती है तो वेब को सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आईडी का नंबर जो है वो डाल देना होता है, फिर आईडी जिससे आईडी मेल से है तो मेल वो डाल देनी होती है। तो फिर बाद में जो है प्रॉब्लम क्या है वो लॉगिन का लिख देना होता है। तो लास्ट में जो आपको टिकट सेंड की है वेबसाइट वालों ने स्टोरी, उसको कॉपी करके इसमें डाल देना होता है और सबमिट कर देना होता है, सिंपल सा। यदि आप iOS को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही वो टिकट हम सबमिट कर देते हैं तो कुछ ही घंटों के बाद, जहाँ नेक्स्ट डे, जहाँ 12 घंटे या 4 घंटे के बाद पबजी आपको उस टिकट, मतलब जो स्टोरी दी होती है उन्होंने वेबसाइट वालों ने, उसका रिप्लाई आता है पबजी की तरफ से। यदि तो आपका फर्स्ट टिकट से ही आईडी अनबैन हो जाता है तो उसमें लिखा आ जाता है कि वेब मेल पबजी की तरफ से कि आपकी आईडी अनबैन हो चुकी है। तो यदि नहीं वो अनबैन हुई होती तो उन्होंने ऐसा मेल आपको सेंड कर देना होता कि सॉरी भाई, आपने हैक यूज़ किया था, तो मतलब कि आपकी जो आईडी है वो हम अनबैन नहीं करेंगे। तो मतलब यदि आपके पास ऐसा आ जाता है ईमेल पबजी की तरफ से तो इसको कॉपी करके आपने फिर वही वेबसाइट वाली की जो ईमेल जिसमें आपको स्टोरी या टिकट उन्होंने सेंड की होती है, तो आपको वापस ये पूरा इसको पबजी की रिप्लाई को कॉपी करके उधर सेंड करना होता है। यही पबजी की मेल को कॉपी करके आपने इनकी वेबसाइट वालों की जो ईमेल होती है उनके ऊपर पेस्ट करके उनको सेंड कर देना होता है कि भाई पबजी की तरफ से हमको ये रिप्लाई मिला है। तो वो फिर वो रिप्लाई को पढ़कर आपको दूसरी टिकट देते हैं, मतलब टिकट देते हैं, वही स्टोरी अलग बनाकर अपनी तरफ से वो लिख कर देते हैं। रिक्वेस्ट जो होती है पबजी वालों को आईडी ओपन करने की, वो आपको खुद लिख कर देते हैं, उसको टिकट बोल देते हैं। तो वो टिकट आपने फिर वैसे ही करना होता है, उधर से आपने कॉपी करनी होती है, ठीक है। तो आपने फिर सेम वैसे ही अपनी आईडी नंबर लिखना होता है जिसके साथ वो आईडी ओपन हुई होती है, वो मेल डालनी होती है। और जो सेकंड टिकट आपको उन्होंने सेंड की होती है कि अब की बार ये सेंड करो आप उनको, तो आपने उसको उधर से कॉपी कर कर वही बॉक्स में आपने पेस्ट कर देना होता है और सबमिट कर देना होता है। तो पबजी की तरफ से फिर आपको दूसरा रिप्लाई मिलता है कि जहाँ तो वो अनबैन हो जाती है, जहाँ तो फिर उन्होंने लिखा होता है कि सॉरी भाई कि हम आपकी आईडी बल्कि नहीं हम ओपन कर सकते या कैसे ना आपने हैक यूज़ किया है। तो मतलब ये है कि भाई टिकट का मतलब यही है कि ये आपको स्टोरी देते हैं लिखकर अपनी तरफ से, रिक्वेस्ट लिख कर देते हैं, अच्छे तरीके से लिख कर देते हैं पबजी वालों को कि जो वो पढ़ें और आपकी वो प्रॉब्लम को समझ सकें, तो शायद आपकी आईडी अनबैन कर दें, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये नहीं पता कि अनबैन होती है या नहीं होती है, बस ये वेबसाइट वालों का जो होता है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं, तो बस यही हेल्प होती है कि भाई आपको वो स्टोरी लिख कर देंगे तो आपने उसको कॉपी करना है,
सिंपल सा, और पबजी सपोर्ट के ऊपर आपने उसको पेस्ट कर देना है विद अपनी आईडी के साथ, ठीक है। तो वो पबजी के ऊपर होता है कि उन्होंने अनबैन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो पबजी वालों ने तो सीधा बोला हुआ है कि भाई हाँ, यदि आपकी ग्लीच के साथ आईडी बल्कि बैन हुई है, या जैसे आपने कोई हैक नहीं यूज़ किया या कुछ नहीं किया, तो आप अपनी आईडी ओपन करते हो तो उसमें 10 साल का या 5 साल का या 50 साल का बैन लगा हुआ है। आजकल वही आईडी ओपन हो रही है, और 110% मैं बता रहा हूँ कि पबजी वालों ने खुद बोला हुआ कि भाई जो हैक की हुई आईडी है ना, वो हम बल्कि उसको अनबैन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट जैसे वो हेल्प देती है, तो मतलब कि वो तो आपको प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, आपको वो चीज़ सेंड करती है जो आपके दिमाग में नहीं होता कि लिखना क्या होता है ना। तो क्या उसको सेंड करना होता है, तो रीज़न जैसे कि लिख देते हैं कि मेरी उसमें बहुत सारी मनी है, तो उसमें बहुत एक्सपेंसिव कपड़े हैं मैंने बाय किए हुए, स्पिन घुमाए हुए हैं, मतलब ऐसे ही ये वेबसाइट वाले स्टोरी आपको बनाकर अच्छे तरीके से वो दे देते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम है जो वो पबजी वाले समझ सकें। तो बाकी हैक का तो पबजी वालों ने बोला हुआ कि बिल्कुल भी वो अनबैन नहीं करेंगे। हाँ, वो आईडी अनबैन हो जाती है जो आपकी ग्लिच की वजह से होती है ना, जो आपको पता नहीं होता, आपने हैक लगाया नहीं था तो फिर भी आपकी वो आईडी अनबैन कर देते हैं पबजी वाले कुछ टाइम लेकर। बट जो रियलिटी में हमने किया होता है, गलती की होती है, तो वो पबजी जल्दी माफ़ नहीं करता है। तो हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट की तरफ से जो हमको कस्टमाइज मैसेज एंड टेक्स्ट जो वो भेजते हैं पबजी के लिए कि ये आप आगे उनको सेंड कर दो, तो ये लक है, आपका किस्मत होती है कि यदि आपकी वो आईडी ओपन हो जाती है तो हो जाती है, यदि नहीं होती तो वो भी आपकी किस्मत है। तो ये किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है, खाली वो सिर्फ आपको मतलब कि वेबसाइट वाले आपको सिर्फ एक कस्टमाइज़ करके एक रिक्वेस्ट जो होती है आईडी अनबैन की, वो लिख कर देते हैं, और आपने उसको उसके आगे सबमिट करनी होती है। बस वेबसाइट का यही काम होता है। तो उन्होंने आपको ऐसे वेबसाइट वाले आपको हेल्प करते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि वो वेबसाइट वाले आपकी कैसे हेल्प करते हैं। तो बस वो आपको एक स्टोरी बनाकर देते हैं पबजी वालों के लिए कि भाई ये रीज़न था, हमने ऐसा ऐसा है, तो मतलब कि आप है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अनबैन कर दो आईडी को, ये है वो है ना, सब कुछ उन्होंने लिखा होता है बहुत अच्छे तरीके से, जो पबजी वाले पढ़ते भी हैं। तो मतलब कि ये 5 टिकट का मतलब यही होता है कि हर एक दिन आपको ये टैक्स बल्कि कस्टमाइज टैक्स जो होते हैं वो लिखकर आपको सेंड करेंगे रिक्वेस्ट की तौर पर। पबजी वालों को आपकी रिक्वेस्ट जो होती है ये लिखकर अच्छे तरीके से सेंड करते हैं, और हर दिन में एक एक आपको टिकट देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उनका रिप्लाई आता है, आपने वैसे वैसे ही कॉपी पेस्ट करना होता है, तो इनको वापस सेंड कर देना होता है। तो उसी आधार के ऊपर ये आपको नई स्टोरी बना कर देते हैं जो टिकट देते हैं। ये टिकट का मतलब ये होता है। और वन अकाउंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही अकाउंट पर जो स्टार्टिंग हो गया उसी के ऊपर एंड होगा, जहाँ तो वो अनबैन हो जाएगी, जहाँ तो वो बैन रहेगी। तो इसमें आपकी किस्मत है, आपका लक होता है, ठीक है। इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं होता, दोनों की तरफ से कोई भी दोष नहीं होता, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलता कि हमारी वेबसाइट ले लो या कैसे। वो एक आप अपना लक मतलब कि चूज़ करते हैं, लक होता है कि आपका लक आपके साथ है, साथ देता है या नहीं देता है, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, आई होप कि आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि मतलब कि लास्ट में यही बोलूँगा कि भाई गेम को सिर्फ गेम की ही तरह खेलो, इंजॉय करो, ठीक है। मनी वेस्ट मत करो। मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट होती है लाइफ का जो एक पार्ट है वो भी। तो मनी को सेव करो, और बस नॉर्मली आप जो गेम कोई भी आप खेलते हो तो उसको आप खेलो, इंजॉय करो, उस गेम को सिर्फ इंजॉय करो, उस पे मनी वेस्ट करने की जहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी शौक़ का जो होता है वो कोई मूल नहीं होता है, ठीक है। तो शौक़ भी पूरे करने
चाहते हैं बंदे तो करते भी हैं, ठीक है। तो इसके आगे वो मनी भी मतलब कि वो नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सो फिर भी आप मनी मत वेस्ट करो। तो ये तरीका होता है वेबसाइट वालों का, जैसे तो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।